नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और रीट लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ आ चुकी है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब बन रहा है कि रीट लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है और कितने कैंडिडेट उस वेटिंग लिस्ट में बुलाए जा सकते हैं। क्या क्या रीज़न है कि वेटिंग लिस्ट आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट क्यों बुलाए जा सकते हैं रीट लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं, पीछे का कारण, सभी चीज़ों को विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैं करीब 12 से 13 ऐसे पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि वेटिंग लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट क्यों शामिल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रीजन्स पे बात करूंगा। ये 13 रीजन्स हैं जिसका सबसे बड़ा कारण है रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम होने का। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओवरेज। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी एज, जो डॉक्यूमेंट जिस टाइम हम फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम अपनी कम करके फॉर्म भर देते हैं कि आगे चलकर कोई केस वगैरह लग जाएगा, क्या पता हमें जो इसमें एलिजिबल कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। कोर्ट का रीज़न सबसे बड़ा होता है ओवरेज में कि भाई अब हम कम एज करके फॉर्म भर देते हैं, फिर क्या पता आगे चलकर ओवरेज से संबंधित कोई केस लग जाए और हमें एलिजिबल कर दिया जाए। ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि पहले ओवरेज वाले कम एज करके फॉर्म भर देते हैं, फिर कोर्ट केस लगा देते हैं, फिर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा राजस्थान में भी हुआ होगा, ठीक है, जिसके कारण उनको बाहर कर दिया जाएगा ओवरेज वालों को। और वो सिलेक्टेड ओवरेज वालों को बाहर कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। सेकंड है अंडरेज। सेम प्रोसेस अंडरेज के लिए है कि उनको लगता है कि भाई हमें अंडरेज में होने के हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और हम अंडरेज में हैं, और हम भर देते हैं, क्या पता हमारा उस टाइम एज आ जाए जहाँ। और बहुत सारे क्यास लगाते हैं, वो अपनी मनगढ़ंत बातें होती हैं, और बाई चांस वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर देते हैं बट उनकी अंडर एज होती है, जिसके कारण उनको फाइनल स्टेज पे जाके बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की क्या कहानी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते। मान लो किसी ने एससी कैटेगरी से भर दिया, उसका सिलेक्शन अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट हो गया। उसने जो सीट है वो आपकी जनरल की ले ली, और कहने का भाव मेरा ये है कि उसके पास तो डॉक्यूमेंट ही इनकम्प्लीट है, ना तो वो एससी है, अगेंस्ट जनरल आ गया, और बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स की कमी हो सकती है। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के कारण भी बाहर कर दिया जा सकता है। बहुत सारी, हर एक भर्ती में अगर आप रेशो निकालोगे 1000 पे 30 से 35 ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं। मैं 1000 पे बोल रहा हूँ कि 1000 पे 30 से 35 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है ड्यू टू अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। आगे है फेक डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट से कई बार वो धोखाधड़ी करके फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। और एजुकेशनल फेक डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कास्ट फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि ईडब्ल्यूएस के फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, अपनी कैटेगरी के फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाली बात होगी। नॉट एलिजिबल, हमारा फिफ्थ पॉइंट है नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल का क्या यहाँ पे मसला है, वो ये है कि नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल ही नहीं होते, फॉर्म भर देते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, फाइनल कट ऑफ में भी नाम होता है, पर वो एलिजिबल नहीं होते ड्यू टू मोर एंड मोर रीज़न। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनके कारण वो एलिजिबल ही नहीं होते, डॉक्यूमेंट भर देते हैं। इसके इसके भी 10 से 12 ऑन 1000 कैंडिडेट्स मिलते हैं आपको। उसके बाद हम एब्सेंट इन फाइनल स्टेज। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एब्सेंट होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। आप सबसे बड़ा है कि गूगल पे जाएं और भर दें कि एक कीवर्ड भरें गूगल में जाके, चांसेस टू एब्सेंट कैंडिडेट्स, ठीक है। उस पे आप भर दें फाइल टाइप, ठीक है, डबल डॉट डॉट पी डी फाइल डबल डॉट पीडीएफ भर दें, तो वहाँ पे पीडीएफ से निकलेंगी आपकी कि कितने कैंडिडेट्स को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ने बुलाया हुआ है एब्सेंट के कारण। बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती इस जॉब को करने की, उनकी इच्छा बड़ी जॉब को करने की होती है। एग्ज़ाम भी दे देते हैं बस ये देखने के लिए कि भाई हम इस जॉब के लायक हैं, पर वो अपने आप को लाइक बहुत बड़ी जॉब्स के समझते हैं, बट वो एक अपने आप की टेस्टिंग के लिए ये भर देते हैं फॉर्म। तो टेस्टिंग के लिए फॉर्म भर देते हैं,
सिलेक्टेड हो जाते हैं, फाइनल कट ऑफ में नाम आ जाता है, बट क्या होता है कि वो फाइनल स्टेज में जाके एब्सेंट हो जाते हैं, जहाँ से ये है कि भई अब तो हमें यहाँ पे जॉइन करने का टाइम आ गया है। वहाँ पे जाके वो एब्सेंट हो जाते हैं, चाहे वो आपका ब्लॉक्स में जॉइनिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में जॉइनिंग हो, चाहे वो स्कूल्स में जॉइनिंग हो। फाइनल जॉइनिंग आपकी स्कूल में जाकर होती है। वो इवन कि स्कूल में जाकर ही फाइनल जॉइनिंग से वो एब्सेंट हो जाते हैं कि स्कूल में अब हाज़िरी लगेगी, अटेंडेंस लगेगी, अब नहीं भई जाना, अब तो लास्ट स्टेज है। ये इसके कारण वेटिंग लिस्ट बहुत आती है और ये सबसे बड़ा रीज़न में से एक है। अब है लेफ्ट जॉब आफ्टर वीक और मोर, ठीक है? बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं 10-12 दिन जॉब करते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें पोटेंशियल बहुत बड़ी-बड़ी जॉब्स को लेने का होता है। रीट में आपके आरएएस टॉपर बैठे हैं, रीट में आपके यूपीएससी टॉपर बैठे हैं, रीट में आपके एसएससी टॉपर बैठे हैं, रीट में आपके पीसीएस बैठे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी जॉब्स के टॉपर बैठे हैं, जो होने वाले टॉपर हैं। भविष्य के टॉपर हैं वो बैठे हैं, उनमें पोटेंशियल देखिए हर एक बच्चे को अपने पोटेंशियल के बारे में पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। इसलिए वो 1-2 हफ्ते जॉब करते हैं, बस ये कह देते हैं कि भी हम सिलेक्टेड थे, आई वाज़ सिलेक्टेड इन रीट लेवल फर्स्ट। ये कहने के लिए वो एक स्टेटस पाने के लिए फॉर्मर टीचर का ये चीज़ें करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं वो सिलेक्शन इन अदर बेस्ट जॉब। जो 9th रीज़न है कि सिलेक्ट हो जाते हैं वो अदर बेस्ट जॉब में, ठीक है? सेम टाइम पे बहुत सारे रिज़ल्ट आए हैं, रीट के टाइम पे बहुत सारे रिज़ल्ट आए हैं, छोटी-छोटी जॉब्स होती हैं जैसे 40 पोस्ट, 30 पोस्ट, 20 पोस्ट, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट यूटीज़ में, ठीक है? तो वहाँ पे वो सिलेक्टेड हो जाते हैं और इस जॉब को छोड़ देते हैं क्योंकि ग्रेड पे उनका जो भविष्य होता है, उनको फ्यूचर होता है, वो उनको वहाँ पे अच्छा लग रहा होता है। मूव्ड अब्रॉड देखिए बाहर जाने का बहुत ट्रेंड है, अब्रॉड जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड होते हैं, उनको ये कहते हैं कि 20-21 हज़ार की जॉब कहाँ करेंगे भाई? जिनका बाहर वहाँ पे बाहर का बन जाता है, मीन्स कि फॉरेन कंट्री जाते हैं वो जॉब्स को लेकर। फॉरेन कंट्रीज में जॉब डायरेक्ट भी मिल जाती हैं और वो काम ढूंढने के लिए भी चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, सम वेल्थी फैमिली, एक इसमें पॉइंट और जोड़ लीजिए, वेल्थी फैमिली वो स्टेटस के लिए एग्ज़ाम दे देते हैं कि भाई हाँ हमने तो भाई रीट भी कर रखा है पर हमने ज्वाइन नहीं किया, स्टेटस पाने के लिए वो सिलेक्टेड भी हो जाते हैं बट वो लेफ्ट कर देते हैं। कैंडिडेट अनअवेलेबल का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कैंडिडेट जब उसकी फाइनल ज़रूरत होती है कैंडिडेट की प्रोसेसिंग के लिए तब वो अवेलेबल नहीं होता। प्रिपरेशन फॉर हायर ग्रेड देखिए आपने बहुत सारे सुना होगा इंटरव्यू में कि भाई मैंने रीट क्लियर कर ली थी बट मैं उसको ज्वाइन नहीं किया, कारण ये था कि मुझे टाइम चाहिए था अपनी फर्दर स्टडी के लिए, आगे की स्टडी के लिए मुझे टाइम चाहिए था, इसलिए भाई मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो ऐसे करके हज़ारों रीज़न हैं, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, आप विश्वास रखिए इस बात का कि बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आ सकती है कैंडिडेट्स की। और अगर आपका नंबर से रह रहा है, कुछ नंबर से रह रहा है, तो आप अभी भी होप मत छोड़िए। आगे की एग्ज़ाम की तैयारी बेशक कीजिए, पर इस एग्ज़ाम की, इस जॉब की, इस साल इस जॉब की होप मत छोड़िए, अगर आप थोड़े-थोड़े नंबर से रह रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।